हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो ग्रामर में मैंने आपको बताया था कि हम हर क्लास को इंडिविजुअली डील करने वाले हैं। लेकिन अब आपको क्या देखना है, देखो गाइज, अब अपन जब मैथ्स करते हैं, मैथ्स में क्या होता है, हम हर बार एडिशन नहीं सीखते हैं, हम एडिशन सीखते हैं, फिर हम उससे जो बड़े वाले सम्स होते हैं वहां जाते हैं, फिर उसके बाद हम डिवीजन सीखते हैं। लेकिन हमारा बेस जो होता है वो एक ही बार सीखते हैं हम, राइट। हम बस उससे बेटर करते जाते हैं। वैसे जैसे मान लो अगर मैं नाउन्स की बात कर रही हूँ तो 4th और 5th स्टैंडर्ड में आपके पास नाउन्स होंगे और नाउन्स के टाइप्स होंगे। जब आप आगे वाले जो क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तो क्या होगा, आपके पास नाउन्स होंगे, उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद जो है उससे आगे वाला जैसे फॉर्मेशन हो गया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट उसमें नाउन के केस कैसे होते हैं, उसके बाद पता चला, उसके बाद नाउन के फ्रेजेस और क्लॉजेस आ गए। तो क्या हुआ, नाउन्स तो टाइप्स तो आप समझ गए, नाउन्स क्या होता है वो आप एक ही बार पढ़ोगे, टाइप्स क्या होता है वो आप एक ही बार पढ़ोगे, बाद में आप उससे हायर लेवल पे जाओगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम यहाँ पे पूरा सिलेबस देखेंगे। आपको अब क्या करना है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको ये देखना है कि आपकी क्लास में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो मैंने यहाँ सही लिखा है, क्या कोई एडिशन है, अगर कुछ भी एडिशन है तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो मैं अभी आपको 4th स्टैंडर्ड का पूरा प्रीव्यू देने वाली हूँ कि आपका ओवरव्यू रहेगा आपका पूरा कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। प्लस देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, जो आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपके जो सेंटेंसेस हैं या आपका जो ग्रामर में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से हो, ठीक है। और अब हम बहुत सीरियस पढ़ाई करने वाले हैं, हमको ग्रामर में महारत हासिल करनी है। अब हमें ग्रामर से डरना नहीं है, और रिमेंबर दिस थिंग, इंग्लिश इंप्रूव करनी ही है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। अब जब हम 4th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 4th स्टैंडर्ड में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम जितनी भी बात करते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये जो पूरे होते हैं 8 होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक ओवरव्यू समझेंगे इसमें कि एग्जैक्टली ये सब होते क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट वी हैव हियर इज सेंटेंस। सेंटेंस में क्या क्या है आपके पास, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं 4th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। फिर जंबल्ड सेंटेंसेस होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। फिर आएंगे आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जो 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंसेस देखेंगे। अब इन सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स किस तरीके से लगाए जाते हैं हम वो भी समझेंगे, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नाउन्स। अब नाउन्स में 4th में हमको सिर्फ पढ़ना है कि नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये 5 नाउन्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जेंडर नाउन, मतलब जो आप बॉय और गर्ल, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। प्रोनाउंस में हमको सिर्फ 4th में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ने हैं, आगे जाके बहुत सारे प्रोनाउन के टाइप्स हो जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। कुछ बुक्स ऐसी हैं, कुछ स्कूल्स जो हैं वो अब 4th स्टैंडर्ड में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है नहीं आपकी क्लास में सिर्फ पर्सनल नहीं बाकी के भी टाइप्स पढ़ाए गए हैं, तो प्लीज आप जो 5th स्टैंडर्ड के जो लिंक्स हैं आप उनको चेक करना, एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। क्योंकि सब्जेक्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, हमने उसको क्लास वाइज पूरा सेग्रीगेट किया है, ठीक है, ताकि आपको प्लेलिस्ट जो है ढूंढने में परेशानी नहीं आए, आपको पता हो कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग क्या क्या है। लेकिन ज्यादा जानना कभी हानिकारक नहीं होता, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स। अब भाई एडजेक्टिव्स में पहले समझोगे एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, फिर टाइप्स में आ जाओगे। अब अभी 4th में आपको सिर्फ इतने टाइप्स पढ़ने हैं, जो कि होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव। अब अभी तो ये अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा अरे ये था क्या, लाइक दिस इज अ पेन। अब मैंने बोला ये जो दिस था ना, यही तो एक एडजेक्टिव है, तो ये आप समझ जाओगे जब हम समझेंगे। और हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे।
नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 4th, 5th और 6th स्टैंडर्ड तक हम सिर्फ ए, एन और द पढ़ने, मतलब 4th और 5th में। 6th स्टैंडर्ड में आपको डिटर्मिनर्स आएंगे, लेकिन अभी 4th और 5th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ आर्टिकल्स में ए, एन और द को समझेंगे। एग्जैक्टली ये यूज कहाँ होता है, किस तरीके से लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ब्स। अब वर्ब्स में हम क्या समझने वाले हैं कि ये वर्ब्स होते क्या हैं। आपकी बुक में वर्ब्स के एक इंडिविजुअली वर्ब्स का चैप्टर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट टेंसेस दिया हुआ है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसेस को पढ़ने के लिए वर्ब्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हम पढ़ेंगे ये मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, या जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ये होते क्या हैं। और ये जो वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के ना 3 फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट की बात करता है, एक पास्ट की बात करता है और एक पास्ट पार्टिसिपल की बात करता है। हमें वो समझना जरूरी है, तभी हम टेंसेस पे काम कर पाएंगे। फॉलोड बाय प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। द नेक्स्ट थिंग इज मॉडल्स। मॉडल्स भी एक वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, उसके ही एक टाइप्स होते हैं, जैसे कैन, आई कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, हैव टू, और ये सारे जो आपके होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कैन आई कम इन बोलना चाहिए, मे आई कम इन बोलना चाहिए और कुड आई कम इन बोलना चाहिए, तो ये आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि आपको किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स, बस यही 2 टॉपिक्स हैं और उसके अलावा हमको एडवर्ब्स की पोजीशन ऑर्डर में कहीं नहीं जाना है। टेंसेस में हमें सब पढ़ना है, सारे टेंसेस हैं। द ओनली थिंग इज यहां हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। 4th स्टैंडर्ड में आपको इसको इसमें कन्वर्ट करो, उसको इसमें कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, या आपको फिल अप द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं, वो हम सारे के सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस अब बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या समझने वाले हैं, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। ये 3 प्रीपोजिशन जो हैं हम इनको समझने वाले हैं 4th स्टैंडर्ड में। ऑफ कोर्स इसके बाद हमें देखना है कि इनका सही तरीके से यूज कहां किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, और ये कंजंक्शंस के क्या टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आपके सिलेबस में है, तो प्लीज मेक श्योर कि जब इसकी वीडियो आएगी तो आप समझो एंड आपके पास डाउट्स नहीं होने चाहिए। इतना याद रखना, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देखने के बाद अगर डाउट हुए, मतलब कहीं तो कोई कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। बिकॉज आई हैव प्लान्ड कि आपको हर तरीके की एक्सरसाइज मिले, क्योंकि ये पूरा समझने के बाद, जैसे आपने टॉपिक समझ लिया, अब इसके बाद एक वीडियो बनेगी सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पे। जितनी भी तरीके की एक्सरसाइजेस हो सकती है, मैच द कॉलम हो सकता है, फिल अप द ब्लैंक हो सकता है, जैसा भी आपकी मैम के दिमाग में आएगा कि इस बार मैं इन बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन दूंगी, लेकिन आप प्रिपेयर्ड होगे। क्यों प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि आप यहाँ पढ़ चुके हो और आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस जो है ये आपको हर जगह एक ही चीज मिलेगी, तो अब आप अगर अभी पढ़ लोगे 8th स्टैंडर्ड तक आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। हम सिर्फ ये देखेंगे कौन से एक्सप्रेशन में हम क्या बोलते हैं। वाओ, वाओ कब बोलते हैं हम, जब कुछ अच्छा होता है। आउच, ये कब बोलते हैं, जब हमें लग जाती है। आह कब बोलते हैं, जब हम सैड होते हैं, राइट। यू लाइक कुछ गंदा सा देख लिया। ये जो एक्सप्रेशंस हैं यही इंटरजेक्शंस में हमें समझने हैं, बहुत इजी है। व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं इसको आजकल। अब है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। अब देखो, लेटर में 4th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इनफॉर्मल लेटर है, जैसे आपको अपने पापा को लिखना है, अपने फ्रेंड को लिखना है, अपनी मॉम को लिखना है, सिर्फ ऐसे लेटर्स आएंगे। तो हम लेटर का फॉर्मेट समझेंगे, लेटर में किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, किस तरीके से एंड करोगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में भी आपके इसमें अराउंड 7 और 8 एग्जाम्पल्स दिए हैं एप्लीकेशन के, तो वो सब हम कवर करेंगे, ताकि अगर मान लो वो नहीं आए, कोई और एप्लीकेशन आए, तो भी आपको पता होगा आपको लिखना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग में ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। आपने 5-6 वर्ड सेंटेंसेस लिए और 10-15 सेंटेंसेस बनाए उसको और लिख दिया, लेकिन एक ऐसा लिखो जिसमें मैम जो है फुल मार्क्स दे दे और इतनी खुश हो जाए कि शायद एक आध एक्स्ट्रा भी दे दे।
तो उस तरीके का ऐसे लिखना हम सीखेंगे यहाँ पे। और वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे होने चाहिए, अरे इसमें मैम कुछ अलग से यूज करना होता है, मुझे वहां पे सेंटेंसेस फॉर्म करने में मुश्किल होती है, जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तब तक वो मुश्किलें आपकी कवर अप हो चुकी होंगी। ठीक है, अभी आता है आपके पास स्टोरी राइटिंग। दिस इज गोइंग टू बी फन, क्योंकि इसमें आपको स्टोरी समझ में आएंगी, पढ़ने को मिलेगा और आप लिखोगे। आपको पता है बाय द एंड ऑफ द सेशन आप स्टोरीज लिखोगे और खुद लिखोगे, और मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत मजा आएगा पढ़ने में। स्टोरी में क्या होती है स्टोरी राइटिंग, इसको लिखा कैसे जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, वो पूरा हम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट इज थैंक यू। सो दैट्स इट, आपके फोर्थ के सिलेबस में दैट इज इट, इतना ही है, और ये ज्यादा नहीं है। ट्रस्ट मी, ये ज्यादा नहीं है। जब समझोगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, तब आपको ये सब बहुत इजी लगने लग जाएगा। और अगर फोर्थ स्टैंडर्ड की ग्रामर को अच्छे से समझ लिया तो याद रखो फिफ्थ की 90% ग्रामर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब सिर्फ 10% एक्स्ट्रा चीजें हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में। तो फोर्थ स्टैंडर्ड से अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो गाइज कि आने वाले टाइम में ग्रामर, एटलीस्ट ग्रामर आपको कभी डरा नहीं पाएगा। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट, हमको हर क्लास की हर टॉपिक की इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस मिलेगी, चाहे वो जम्बल्ड अप वर्ड्स हो या सेंटेंसेस के टाइप्स हो या फिर वर्ब्स हो, इवन एसेस, आपको हर जगह बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिलने वाली है। सो यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, और मजा आएगा करने में। ठीक है, सो बहुत जल्दी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वन थिंग, जितने भी टॉपिक्स अभी तक एज पर योर सिलेबस कवर हो चुके हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड और क्या कवर कर चुके हैं, आर्टिकल्स, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो ये सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एंड कल और परसों में, मतलब बहुत ही जल्दी आपको जो है टेंसेस भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू वॉच दैट, कंप्लीट करो, एक्सरसाइजेस फॉलो करो। एक्सरसाइजेस भी बहुत जल्दी जो है मैं उनको शेयर करूंगी आपके साथ, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तब तक एक्सरसाइजेस रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।